नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटो पे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से सब स्टेशन अटेंडेंट या उपकेंद्र सहायक की भर्ती निकली है। और ये एक आईटी लेवल की भर्ती है जो कि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स के लिए है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक सब्जेक्ट होता है जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी आईटी लेवल के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ जो कि आपको MPPTCL के सबस्टेशन अटेंडेंट एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसको आप पढ़ लीजिए, बाकी आपको कोई बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारी सीरीज़ को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सभी आईटी लेवल की जो भी एग्ज़ाम्स होती है उसमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है वो लगभग कंपलसरी होता है और उसके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये MPPT से सबस्टेशन अटेंडेंट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस भाषा का दर्जा दिया गया है? इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर है यूनिवर्सल लैंग्वेज या सार्वभौमिक भाषा का दर्जा इसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर है कि स्केल का उपयोग जो है चित्र को अनुपात में बड़ा या छोटा बनाने के लिए किया जाता है। और ये क्वेश्चन से फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि हमने बाकायदा ये क्वेश्चन किस ईयर में किस एग्ज़ाम में पूछे गए वो भी यहाँ पे हमने डिनोट किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2018 में पूछा हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, IS कोड में इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कौन सा स्टैंडर्ड नंबर? तो IS कोड का फुल फॉर्म जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड है, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए स्टैंडर्ड नंबर जो है वो फ्रेंड्स IS 696 है। आप इसे याद रखिएगा, जो कि SSC JEE 2017 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कितने क्वाड्रेंट में बनाए जाते हैं? इससे आपको पता होता है कि आप सभी को पता होगा कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है वो कितने क्वाड्रेंट में बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा फ्रेंड्स 4 क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में। ये क्वेश्चन हमारा NCVT IIT ड्राफ्ट्समैन एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रतीक या सिंबल चिन्ह क्या होता है? तो इसका उत्तर है ट्रंकेटेड कोन या कटा हुआ शंकु। इसका उत्तर होगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो सिंबल है वो एक कटा हुआ शंकु होता है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स RRB JEE एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन, डायमेंशन लाइन पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो डायमेंशन लाइन, हम कोई भी जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसके जो डायमेंशंस हैं हम मेज़र करते हैं, तो डायमेंशन को हम उसके ऊपर प्रदर्शित करते हैं। तो उन डायमेंशंस को हम एरो हेड या तीर के निशान के द्वारा वो चिन्ह को दर्शाया जाता है। यह हमारा DRDO टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2021 में पूछा हुआ है। अगला है, सेक्शनल व्यू का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है कि सेक्शनल व्यू का यूज़ जो है फिर फ्रेंड्स भीतरी या इंटरनल संरचना को स्पष्ट दिखाने के लिए हम सेक्शनल व्यू को यूज़ करते हैं। देखिए इसको टेक्नीशियन 2019 में पूछा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे मोटी रेखा कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा विजिबल लाइन या दृश्य रेखा। दृश्य रेखा जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे मोटी होती है। और ये क्वेश्चन आपका NCVT IIT एग्ज़ाम 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री हैंड स्केचिंग में किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स फ्री हैंड स्केचिंग आप सभी को पता होगा कि इसमें कोई हमको मेज़र करके या कोई मेजरिंग के थ्रू नहीं किया जाता है इस स्केचिंग को। इसको हम फ्री हैंड बिना किसी स्केल या बिना किसी इक्विपमेंट की मदद के बिना पर हम इसको करते हैं, इसको फ्री हैंड स्केचिंग कहते हैं। और इसमें हम HB पेंसिल का यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका SSC टेक्नीशियन 2016 में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केल 1:2 या 1:2 का क्या अर्थ है ना?
अगर स्केल कहीं पे आप किसी ड्राइंग में अगर आपको स्केल 1:2 लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका जो है मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पे उत्तर आएगा कि इसका मतलब है कि चित्र जो है वो वास्तविक वस्तु के आधे आकार में बना हुआ है। मतलब जो ड्राइंग पे हम जो चीज़ जितनी बड़ी होती है इतनी बड़ी तो हम पूरा बना नहीं सकते हैं, तो हम स्केल लेते हैं, पैमाना लेते हैं कि मान लो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होगा या 1 मीटर होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया हुआ है कि स्केल 1:2 या 1:2 का मतलब होगा कि चित्र जो है हमारा ड्राइंग के ऊपर बना हुआ है वो जो रियल में जो वस्तु है या जो चीज़ है उसके आधे आकार में बना हुआ है, या फिर वो वस्तु जो है चित्र में जो बना हुआ है उससे डबल है। और ये क्वेश्चन हमारा रेलवे LP 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हिडन लाइन को कैसे दिखाते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग में हिडन लाइन को हम डैश्ड लाइन में दिखाते हैं। आप सभी 9th में जब पढ़ा हो तो हम जब ड्राइंग बनाते थे तो एक डैश करके हम लाइन बनाते थे, तो वहाँ पर हम हिडन लाइन को दिखाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है NCVT ITI 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कोण कितने होते हैं? तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 120, 120, 120 120 डिग्री के 3 कोण होता है। और ये SSC GE 2019 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कितने व्यूज़ स्टैंडर्ड माने जाते हैं? तो जो फ्रेंड्स हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसमें कितने व्यूज़ एक मानक या स्टैंडर्ड माने जाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 3। आप सभी को पता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। किसी भी ड्राइंग को हम इन्हीं 3 व्यू से देखा जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के टेक्नीशियन 2019 एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन लाइन किस कोण पर खींची जाती है? तो उत्तर है 45 डिग्री पर या 45 डिग्री के कोण पर सेक्शन लाइन खींची जाती है। NCVT ITI 2021 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट का स्टैंडर्ड साइज A1 क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के पर्पज़ से, और जिसका उत्तर है 594 mm बाय 841 mm या 594 mm गुणा 841 mm जो होता है हमारे ड्राइंग शीट का स्टैंडर्ड साइज होता है। क्वेश्चन हमारा SSC GE 2018 एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल 10:1 का क्या अर्थ है? जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, इसके पहले भी हमने देखा कि 1:2 का क्या आंसर है। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि 10:1 का क्या अर्थ है? तो इसका हम आंसर ये देंगे कि चित्र जो है वो वास्तविक वस्तु से 10 गुना बड़ा है। 10:1 मतलब यहाँ पे जो चित्र हम ड्राइंग के ऊपर बना रहे हैं वो चित्र वास्तविक में वो जो वस्तु है उस चित्र से 10 गुना बड़ी है। इसरो टेक्नीशियन 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लीडर लाइन का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तर है फ्रेंड्स कि नोट या स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए हम लीडर लाइन का उपयोग करते हैं। NCVT ITI 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, टाइटल ब्लॉक जो होता है हमारी जो शीट होती है ड्राइंग शीट, उसमें राइट हैंड साइड कॉर्नर में सबसे नीचे, शीट के नीचे दाएं कोने में हमारा टाइटल ब्लॉक होता है। रेलवे टेक्नीशियन 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉलरेंस का क्या अर्थ है? तो टॉलरेंस का आपको जैसे भी पता होगा, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट से, कि टॉलरेंस जो होती है एक सहन शक्ति, जिसको हम बोल सकते हैं सहन शक्ति की सीमा होती है। का कोई इक्विपमेंट हम बना रहे हैं तो मान लीजिए वो 230 वोल्ट का है, तो वो उसमें तो कुछ +-6% एक टॉलरेंस होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम वोल्टेज की बात करें तो उसमें +-6% मतलब +6 ज़्यादा भी हो सकता है या +6% वो चीज़ में वोल्टेज कम भी हो सकता है। और फ्रेंड इसी प्रकार अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में जो हमारा टॉलरेंस होता है वो +-3% होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉलरेंस का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हम देंगे कि निर्माण में जो है स्वीकृत त्रुटि की सीमा, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो इसमें परमिसिबल एरर जो है वो इतनी हमारी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। और क्वेश्चन हमारा SSC टेक्नीशियन 2020 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिंबल फाई किसके लिए है? तो इसका उत्तर है डायमीटर या व्यास के लिए। RRB 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पैरेलल लाइन किस टूल से खींची जाती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हम देंगे T² और सेट स्क्वायर के द्वारा हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में पैरेलल लाइन को खींच सकते हैं। NCVT ITI 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पतली रेखा कौन सी होती है? देखिए फ्रेंड्स, ड्राइंग के पेपर के पर्पज़ से ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पर्पज़ से, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पतली रेखा कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा जो डायमेंशन लाइन जो होती है, जिससे हम डायमेंशंस किसी भी ड्राइंग के दर्शाते हैं कि कौन सी रेखा कितने या कौन सा पार्ट कितने mm में कितने सेंटीमीटर का है, जिससे हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं। तो वो डायमेंशन लाइन जो होती है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारी सबसे पतली रेखा होती है। रेलवे LP 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम, कि ऑक्सिलरी व्यू का उपयोग कब किया जाता है? तो ऑक्सिलरी व्यू का उपयोग हम कब करेंगे फ्रेंड्स? जब सतह कोण पर हो और मुख्य व्यू सही से ना दिखे, कि जब जो सरफेस जो हो, उसकी सतह जो है वो एक एंगल पर हो और जो हमको मेन व्यू अगर सही से नहीं दिखेगा, तब हम ऑक्सिलरी व्यू का उपयोग इस ड्राइंग को देखने के लिए करते हैं। NCVT IDA 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि BIS का पूर्ण रूप क्या है? आई थिंक मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी IT इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को लगभग ये क्वेश्चन सभी को पता ही होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो BIS का फुल फॉर्म फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, जो कि एक मानक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में चैम्फर या कैम्फर का सिंबल क्या है? तो उत्तर फ्रेंड्स x डिग्री इंटू mm, कोण और लंबाई से। ठीक, DRDO टेक्नीशियन 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कितनी एक्सेस प्रयोग होती है? तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमारी 3 एक्सेस जो है वो प्रयोग होती है। RRBJ 2018 में पूछा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइडर का उपयोग किस लिए होता है? तो फ्रेंड्स ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइडर का यूज़ हम दूरी मापने और ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्थोग्राफिक पोजीशन के लिए रेफरेंस प्लान कितने होते हैं? फ्रेंड्स ऑर्थोग्राफिक पोजीशन के लिए हमारे रेफरेंस प्लान्स 2 हो सकते हैं, जो कि है हॉरिजॉन्टल प्लेन या क्षैतिज तल, और वर्टिकल प्लेन या ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उत्तर आएगा फ्रेंड्स कि सभी भागों को जोड़कर एक इकाई के रूप में दिखाना, ये हमारा असेंबली ड्राइंग का जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे असेंबली आपको नाम से यहाँ पे स्पष्ट हो होगा, असेंबल करना, किसी चीज़ किन्हीं अलग अलग चीज़ों को साथ में लेकर जोड़ना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी यहाँ पे वही है कि सभी भागों को जोड़कर एक इकाई के रूप में दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिवेट जॉइंट्स के सिंबल ड्राइंग में कहाँ प्रयोग होते हैं? तो फ्रेंड्स उत्तर है इसका फैब्रिकेशन ड्राइंग में। जो भी फैब्रिकेशन की ड्राइंग हम जहाँ पे बनाते हैं, तो आप सबको पता होगा कि वैसे भी फैब्रिकेशन में रिवेट्स का यूज़ होता है, इसलिए रिवेट जॉइंट्स के सिंबल ड्राइंग में, फैब्रिकेशन ड्राइंग में हम दिखाते हैं, ये प्रयोग होते हैं। NCVT INT 2018 का क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फ्री हैंड स्केचिंग में एलिप्स कैसे बनाते हैं? तो फ्रेंड इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर आ जाएगा हमारा रेक्टेंगल विधि से। ओके, SSC टेक्नीशियन 2017 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रफनेस सिंबल का प्रयोग कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स सरफेस फिनिश बताने के लिए हम ड्राइंग में रफनेस सिंबल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइटल ब्लॉक में कौन कौन सी जानकारी होती है? तो फ्रेंड्स टाइटल ब्लॉक जो भी हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में अपने देखा था कि टाइटल ब्लॉक कहाँ होता है, तो हमारी ड्राइंग शीट में राइट हैंड साइड कॉर्नर में टाइटल ब्लॉक होता है, जिसमें हमारी नाम, जो भी ड्राफ्ट्समैन है उसका नाम, किस डेट को ड्राइंग बनी है, वो ड्राफ्ट्समैन, उसके जो ड्राइंग का स्केल है और ड्राइंग नंबर, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स जो है हमारी टाइटल ब्लॉक में मेंशन होती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2016 में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में थ्रेड का सिंबल कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिगजैग या कंटिन्यूस थिन लाइन जो होती है वो हमारी थ्रेड का सिंबल होती है। SSC JEE 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन प्लान किससे दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कि कटिंग प्लेन लाइन से हमारा सेक्शन प्लान जो है वो दर्शाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाफ सेक्शन प्रयोग कब किया जाता है? सॉरी। तो इसका उत्तर है फ्रेंड कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम हाफ सेक्शन का प्रयोग करते हैं। SSC टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मशीन ड्राइंग में की का प्रयोग किस लिए होता है? मशीन ड्राइंग में की का प्रयोग किस लिए होता है? तो फ्रेंड्स
मशीन ड्राइंग में जो हम की का यूज़ करते हैं शाफ्ट और हब को जोड़ने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। आरआरबी जी 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिमिट्स एंड फिट्स किससे संबंधित है। तो लिमिट्स एंड फिट्स जो होते हैं ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शनल व्यू में मटेरियल कट सरफेस किस प्रकार की लाइन से दिखाई जाती है। तो इसका उत्तर आएगा फ्रेंड्स कि इंक्लाइन हैचिंग लाइन से जो है हमारी सेक्शनल व्यू में मटेरियल कट सरफेस की लाइन जो है वो दिखाई जाती है। इन लोगों को पहले 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में A0 साइज शीट का एरिया कितना होता है। तो फ्रेंड्स 1 स्क्वायर जो है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में A0 साइज शीट का एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली ड्राइंग में बिल ऑफ मटेरियल कहाँ दी जाती है। असेंबली ड्राइंग में बिल ऑफ मटेरियल तो फ्रेंड्स ये जो है हमारी ड्राइंग शीट के साथ टेबल में दी जाती है। इसरो टेक्नीशियन 2020 क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लोडेड व्यू का उपयोग किस लिए होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा पार्ट्स को अलग अलग दिखाने के लिए ड्राइंग में हम एक्सप्लोडेड व्यू का यूज़ करते हैं, जो कि NCVT ITI 2019 का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शनल ड्राइंग में सॉलिड मटेरियल को कैसे दर्शाते हैं। तो सेक्शनल ड्राइंग में सॉलिड मटेरियल को हम हैचिंग के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ग्लास बॉक्स मेथड किस लिए प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स डिफरेंट व्यूज़ को दिखाने के लिए हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ग्लास बॉक्स मेथड का यूज़ करते हैं। रेलवे टेक्नीशियन 2019 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्राइंग शीट पर बॉर्डर लाइन कितनी मोटी खींची जाती है। तो फ्रेंड्स ड्राइंग शीट पर 0.7 mm थिकनेस की बॉर्डर लाइन हम खींच सकते हैं। NCVT ITI 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेल्डिंग सिंबल का उपयोग किस ड्राइंग में होता है। तो फ्रेंड्स जो वेल्डिंग सिंबल है उसका उपयोग जो है वेल्डिंग का उपयोग हम फैब्रिकेशन की ही ड्राइंग में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में सर्कल किस रूप में दिखाई देता है। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा एलिप्स के रूप में। RRB जी 2018 का क्वेश्चन है ये। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे माउ, जिन्होंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सिद्धांत दिया था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि NCVT ITI 2016 एग्ज़ाम में पूछा गया था। और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है हमारा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में डेटम का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट या सरफेस को दर्शाने के लिए हम डेटम का यूज़ करते हैं। और ये DRDO टेक्नीशियन 2021 का क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारी 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ ख़त्म होती है और आई होप कि ये सीरीज़ जो है आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना समय दिया। और आपसे अनुरोध है अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।